राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो मां ध्यानं कुर्यात् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मा त्वां गन्धर्वा अखिनिस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वमोक्षधे सोमो राजा विद्वानिक्ष्मादिमुच्यत। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। ॐ मा औषधेः प्रतिमोदत्वं भगवतेः प्रसोवरे अस्वा एव सजत्वरे विरुधा पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ मा नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं सहिष्णोद्योः समवर्ततो पृथिव्याम्बो मृदेशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते जलमाचमनीयं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ऋतुफलानि समर्पयामि। साधुगुण्यार्थे दुर्लक्षणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नन्दगोरी नमस्कारान् समर्पयामि। तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदातुभ्यं तुलस्यामि हरिं प्रियां। तुलस्यै नमः हरिप्रियायै नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य त्वां गन्धर्वाखिनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वमोक्षधे सोमो राजा विद्वानिक्ष्मादिमुच्यत। गन्धर्द्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियां। व्यासाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरे अभाललोचनः संवर भगवान् वादरायण। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासाय नमः। अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य ॐ मा
ते पार्थिवगुं राजाः पितुरपरा एधामाभिः देवाः सदा गुंसि बृहति विथिष्ट स आत्वेकं वर्तते तमः सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, लालन की गोपालन की, आवे लालन की गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोदा करत आरती, मात यशोदा करत आरती, गिरधर लाल गोपालन की, आहे गिरधर लाल गोपालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिले सब मंगल गावे, ब्रज जन मिले सब मंगल गावे। हाँ छवि निरखत नंद लालन की, आहे छवि निरखत नंद लालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुख पर लाली गुलालन की, आहे मुख पर लाली गुलालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ गोपालन की, नैन लालन की, ओ गोपालन की, ओ गोपालन की। जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् पात्रमध्ये संतोयं ब्राह्मितं भागवतोपरि अन्नलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति सर्वं दुःखं विनश्यति। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ जिज्ञेन जिज्ञमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाब्जकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मञ्जरीवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री राम राजा सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, तुलसी महारानी की।
देर ना देरी तेरी श्रीमते चरण कमल चिन्मकरन्दा भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्र वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सर्ग विसर्गानि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रा रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः यं प्रव्रजन्तम्
मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया पुत्रेति तन्मयतया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सदा परिभवमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरनुतं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपा रुकमार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवता अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए
तहि बीन ढले। गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंद। 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 राधे गोविंदा हजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मुनि के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे बड़े भाव से जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मुरली मनोहर घनश्याम जी भज मन राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम जी भज मन राधे गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल जी भज मन राधे गोविंद। भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। 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 गोविंद
लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मंगलमय सत्संग प्राप्त करने के लिए समुपस्थित हैं। जिन श्री हरि की कृपा से ये शुभ अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ, हम उनको सादर वंदन करते हुए उपस्थित सभी संत विद्वान महानुभाव सभी को यथायोग वंदन एवं आप सभी हरिभक्त सबके हृदय में हमारे आराध्य विराजमान है। इस भाव से सभी को हम खूब खूब वंदन करते हुए आज द्वितीय दिवस के पावन प्रसंग में प्रवेश करें। कल महात्मा की चर्चा हुई। जितना भी समय हम लोगों के पास में था उस समय में महात्मा की खूब चर्चा हुई और प्रभु कृपा से यहाँ संयोग भी ऐसा था कि महात्मा के लिए अलग से एक दिन है, अलग 7 दिन कथा के 7 दिन अलग, महात्मा का दिवस अलग। तो महात्मा की चर्चा भी खूब अच्छे ढंग से हो सकी। उसके मूल में भाव था इनका कि हम ब्रज लीला ज्यादा सुनना चाहते। आज भी रास्ते में आ रहे थे तो कहा महाराज जी जन्म तो आप चौथे दिवस कर देना, हमें एक दिन ब्रज लीला ज्यादा सुनने को मिल जाए। तो यथा योग यथामति हमने कल महात्मा की चर्चा श्रवण की। अब तो भागवत का महात्म इतना है कि 2-4 घंटे में कोई कहे संपूर्ण कह लिया तो संभव नहीं है। हमने कल स्मरण किया था व्यास जी की अंतिम कृति है श्रीमद् भागवत। तो भागवत के पूर्ववर्ती जितने भी पुराण हैं लगभग कुछ पुराणों को छोड़ करके सभी पुराणों में वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की चर्चा की है, उसके महात्म को कहा है। प्रायः पद्म पुराण का 6 अध्याय का महात्म ही प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के 4 अध्याय में भी भागवत का महात्म है। मत्स्य पुराण में भी भागवत का महात्म है। कौशिकी संहिता में भी भागवत का महात्म है। अनेक अनेक पुराणों में भी ऐसी चर्चा आई है। तो भागवत श्रीमद् वेदव्यास भगवान की अंतिम कृति होने के कारण मन में लोगों के भाव जरूर आता कि जब भागवत का प्राकट्य ही नहीं हुआ था तो उसके पहले महात्म कैसे लिख दिया। तो इसका समाधान हमने कल किया भी था कि वेदव्यास भगवान श्री भागवत जी के रचयिता नहीं है, अपितु स्मरता है। ये पुराण तो अनादि है, अनंत काल से है। तो आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की चर्चा में प्रवेश करें।
सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के 3 श्लोकों में वेद व्यास भगवान ने भागवत का मंगलाचरण किया है। सबसे बड़ी बात यह है, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण जहां आरंभ है, भागवत के विद्वान यहां विराजमान हैं। व्यास जी ने जा अक्षर से भागवत को आरंभ किया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, कोई भी ग्रंथ लिखना चाहो तो वा अक्षर को हमारे संस्कृत साहित्य में अमृत अक्षर कहा गया है। वा से शुरू करना चाहिए। और भागवत में वर्णन है, सुखदेव जी ने जो कथा शुरू की है वो वा से ही शुरू की है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सुखदेव जी ने जो प्रारंभ किया है वो कहां से, वरीयाने से कृष्णा कृतो लोकहितम, वा से शुरू करते हैं। और प्रायः ग्रंथों को आप देखें, सुधी जनों ने, विद्वानों ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण प्रायः वा अक्षर से किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना करते हैं, उन्होंने पूरी मर्यादा का पालन किया। सबसे पहला अक्षर वा ही लिया। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। कई उदाहरण हो सकते हैं। वा से ना भी कोई कर पाए, लेकिन जा से प्रायः किसी विद्वान ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण नहीं किया, शुभारंभ नहीं किया। क्योंकि वा को अमृत अक्षर जहां कहा गया, वहीं जा को दग्धाक्षर कहा गया हमारे शास्त्रों में। कोई भी शुभ ग्रंथ का प्रारंभ जा से कभी न करें, लेकिन व्यास जी ने क्या मर्यादा का पालन नहीं किया? अरे राम जी, व्यास जी ने भागवत का आरंभ ही नहीं जा अक्षर से किया। भागवत के जितने भी प्रमुख विषय हैं, उन सबको व्यास जी ने जा से ही प्रारंभ किया है। भागवत में सबसे पहले 12 भगवान का अवतार होता है। 12 भगवान का जब प्राकट हुआ और देवताओं ने स्तुति की, तो सबसे पहले जा अक्षर से प्रारंभ कर दिया। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, यहाँ भी जा अक्षर से प्रारंभ करते। और राम जी कहां तक कहें, भागवत का प्राण है गोपी गीत। गोपी गीत का आरंभ कहां से है? जयति तेदिकं जन्मना अक्षर से है। भागवत में एक और बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है, जिसको वेद स्तुति कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है। वेद स्तुति का प्रारंभ कहां से है? जय 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 जा मजित दोष द्रवित गुणा कमसियदात्मना समवरुद समस्त। तो आखिर वेदव्यास भगवान ने ऐसा क्यों किया? एक बात समझ में आती है हमारे जो गुरुजनों से सुना है।
वो ये है कि जो मन में होता ना वही मुख से निकलता है। बनावटी बात थोड़ी बहुत तो बना सकते हैं, लेकिन मन में जो होगा वो एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। और हम लोग बनावटी बातें करें कोई बड़ी बात नहीं, वेदव्यास भगवान बनावटी नहीं कर सकते। जो अंदर है वही वाणी से निकलेगा। तो वेदव्यास भगवान का हृदय जल रहा था। क्यों जल रहा था? वो देख रहे थे कि भयंकर कलिकाल आने वाला है, इन जीवों की क्या दशा होगी, इन जीवों का उद्धार कैसे हो। इस भाव में भरे थे, हृदय जल रहा था। और jैसी लेखनी उठाई तो सबसे पहले ये दग्धाक्षर जा ही प्रकट हो गया। ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनो भागवत का आरंभ भी वेदव्यास भगवान ब्रह्म सूत्र से ही कर रहे हैं। संपूर्ण शास्त्रों का सार इसमें समाया हुआ है। बस जब तक किसी सदगुरु के द्वारा इस ग्रंथ को नहीं सुनेंगे, ध्यान रखना, तब तक ये ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। परीक्षित जी महाराज ने एक बार कथा सुनी, कल्याण हो गया। लोग कहते महाराज इतनी कथा हो रही, इतने लोग सुनते, पर क्या कारण है? हम सच कहें, अगर सच्चे सदगुरु के चरणाश्रय में बैठकर भावपूर्वक एक कथा ही सुन लोगे तो उसी से काम बन जाएगा। भागवत में संपूर्ण शास्त्रों का सार छुपा है, लेकिन वो समझ में कब आएगा? जब कोई श्रेष्ठ महापुरुष अपनी वाणी से हमें सुनाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए कहा जाता, किससे सुने? ऐसे वैसे से कथा नहीं सुननी चाहिए। हमारे वृंदावन के परम रसिक स्वामी हरिदास जी महाराज तो कह रहे हैं, श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। प्रथम सुने भागवत, पर किससे सुने? यहाँ भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भक्त के मुख से सुनो तो ही समझ में आएगा कि भागवत में है क्या। आप एक नहीं अनेक बार पढ़ लो अपने आप श्रीमद् भागवत को, समझ में नहीं आएगा कि भागवत में है क्या। लेकिन किसी श्रेष्ठ महापुरुष का आश्रय मिले तो वो सब बताएं कि इसमें होता क्या है। जो लिखा भागवत में अक्षरशः सच है, लेकिन उसे समझने के लिए किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा। हम एक कथा प्रायः सुनाते हैं कि एक महानुभाव बेचारे गरीब ही थे, ज्यादा कोई धन संपत्ति नहीं थी उनके पास, जैसे तैसे अपना गुजारा करते। एक बार गंगा स्नान करने गए। जैसे गंगा जी गए तो संयोग से एक संदूक पेटी बह करके जा रही थी। उन्हें लगा कि देखें इसमें क्या है, शायद हमारा ही भाग्य खुल जाए। गंगा जी में तैर करके आगे गए, संदूक उठा करके लाए। सोचा घर में खोलेंगे, पता नहीं क्या मिले। घर में जाकर के संदूक को खोला। उस संदूक के अंदर एक और छोटी सी पेटी निकली। अब तो और उत्सुकता बड़ी, पता नहीं क्या होगा। और जैसे ही उसको खोला तो सुंदर एक रेशमी वस्त्र में कुछ बंधा हुआ था। इन्हें लगा कि इसमें जरूर कुछ होगा। और जैसे उस वस्त्र को खोला उसमें एक पुस्तक निकली। संयोग की बात, उस पुस्तक में सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सोना बनाने की विद्या, कला। देखते ही तो महाराज वो महानुभाव नाचने लग गए। अब तो हम धनवान हो जाएंगे, इसमें सोना बनाने की कला लिखी। और जैसे उसके पन्ना पलटते गए, सब विधि लिखी थी, ये डालो फिर ये डालो फिर ये डालो, ऐसे करके उबालो, वो बस सोना बन के तैयार। 24 कैरेट सोना बनेगा। अब उस सोना बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता थी।
तो इनके पास धन नहीं था, तो घर में जो बर्तन वगैरह थे सब बेच आए, उससे सामग्री लाए, कुंडी बंद करके रात भर कढ़ाई में डाल करके घोंटते रहे। पूरी रात निकल गई लेकिन सोना नहीं बना। बेचारे बड़े दुखी हुए। इन्हें लगा किसी व्यक्ति ने पागल बनाया, और मन ही मन बहुत नाराज हो रहे थे, हमें मिल जाए वो व्यक्ति। हमने क्या बिगाड़ा था इसका? जो कुछ बर्तन आदि थे भोजन आदि के लिए वो भी चले गए हमारे, इसे क्या मिल गया किसी को पागल बनाने में? ऐसा सवेरे सवेरे विचार कर ही रहे थे, उसी समय एक महात्मा आके इनके दरवाजे को खटखटाए। सवेरे सवेरे संत जी का दर्शन हुआ, महात्मा को देखा, कैसे पधारे? बोले बहुत तेज भूख लगी। महात्मा ने कहा भोजन कराओ। इन्होंने कहा भोजन की क्या चले, यहाँ बर्तन भी नहीं है। अरे बोले भाई कोई साधु आए तो घर में जल तो पिलाओ, लेके तो चलो। अंदर लेके गए, एक आसन पर बिठाया, सामने वो संदूक रखी थी। महात्मा ने जैसे ही देखा बोले ये बताओ ये संदूक तुम्हारे पास कहाँ से आई? उस व्यक्ति ने कहा आप जानते हैं इसके बारे में? महात्मा बोले इसके अंदर एक और पेटी मिली होगी। फिर बोले उसके अंदर एक पुस्तक मिली होगी। मिली, उसमें लिखा होगा सोना बनाने की विद्या लिखा था। आपको कैसे पता? महात्मा बोले वो हमने ही बहाई थी। अब वो संत जी से कुछ कह तो नहीं सका, लेकिन बोला बाबा ये बताओ आपका मैंने क्या बिगाड़ा था, अथवा किसी और ने? आपने झूठ क्यों लिखा उसमें? महात्मा ने कहा मैं साधु हूं, कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उसमें जो विधि लिखी है उस तरह अगर सोना बनाया जाए तो 24 कैरेट सोना बन के तैयार हो जाए। और महात्मा ने कहा मैंने कई बार बनाया, लेकिन मुझे लगा साधु क्या इसलिए बने थे? गया मैं, जो आता कि बाबा सोना बना दो हमारे लिए, हम परेशान थे, हमने बंद करके बहा दी पुस्तक। उस व्यक्ति ने कहा कि पूरी रात हमने कोशिश की, एक बार नहीं 3 बार सब सामग्री मिलाई, देखा कोई भी असावधानी नहीं हुई, लेकिन सोना नहीं बना। महात्मा ने कहा थोड़ी बहुत सामग्री बची है? बोले हाँ बची है। कहा मेरे सामने बनाओ। उसने जो विधि थी, एक इसके बाद ये डालना, फिर ये डालना, फिर ये जड़ी डालना, वो डालना, सब डालता गया। जब तैयार होने को था, आखिर में उसमें लिखा था कि नींबू का रस डालना। क्या बाकी है? बोले नींबू का रस बाकी। और वो नींबू लेके आया, और जैसे उस चाकू से अमनिया करना चाहा, महात्मा ने रोक दिया। बोले रुको रुको, बस यही गलती हो गई। हमने लिखा था नींबू का रस डालना, अगर नींबू में लोहे का स्पर्श हो जाएगा तो सोना नहीं बनेगा। तुमने यही गलती कर दी। फिर क्या करें? ऐसे नींबू को कुचल करके पत्थर आदि से, और फिर उसका रस निचोड़ो, सोना बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे महात्मा ने वो विधि की, नींबू को ऐसे निचोड़ा, सोना बन के तैयार हो गया। आप कहें कथा काहे को सुनाई? आपने कथा सुनाने का आशय केवल इतना है, भागवत में जो लिखा अक्षरशः सच है, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पा रहा। इसका तात्पर्य है हमने किसी सच्चे सदगुरु से नहीं सुना है। सच्चे सदगुरु से सुन लेते तो हमारा काम बन जाता। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो जाती है। उस चूक से हमें बचने के लिए भक्त मुख भगवत बाणी किसी भक्त के मुख से सुनना चाहिए। तो वेद व्यास भगवान ने ब्रह्मसूत्र पुराण वेद सबका सार इसमें लिखा। तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि 3 श्लोकों में मंगलाचरण क्यों किया? पहले तो ये समझे मंगलाचरण कहते किसे हैं। प्रायः लोग यही जानते हैं 2, 4, 6 श्लोकों का अथवा दोहा चौपाई बोल लेना यही मंगलाचरण है। लेकिन मंगलाचरण का आशय है जिसका स्मरण करने से हमारा आचरण मंगलमय हो जाए, बस वही मंगलाचरण है। इसलिए हमारे यहाँ मंगलाचरण में भगवान का ही स्मरण किया जाता है, क्योंकि वो मंगल रूप है। कौन मंगलमय है, किसका स्मरण करें मंगलाचरण में? हमारे यहाँ के रसिक तो कहते मंगल
मूर्ति लाडली मंगल मूर्ति मंगलमय सब सचरी मंगलमय सबका। या तो ठाकुर जी का या प्रिया जी का या उनके किसी प्रेमी भक्त का स्मरण करना, यही मंगलाचरण है। और 3 श्लोकों में मंगलाचरण का तात्पर्य है, राम जी, व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। मानो वेद व्यास भगवान कह रहे, तीनों अवस्थाओं में मंगलाचरण की आवश्यकता है। हमारा आचरण मंगलमय बने। मंगलमय आचरण हो, इसके लिए भगवान का स्मरण वेद व्यास भगवान ने किया है। प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह करके परम सत्य की वंदना की है। द्वितीय श्लोक में धर्मः प्रोज्यत कयितवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबः परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्ध क्षेत्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण है और तृतीय श्लोक में भागवत का वंदन है। इसका तात्पर्य है सत्य, धर्म और भागवत ये तीनों अलग नहीं, तीनों एक ही हैं। अच्छा, भागवत में जिस धर्म का निरूपण, वो धर्म कौन सा है? बोले जिस धर्म के आचरण करने से भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति हो जाए कि मन में मोक्ष की भी कामना न रहे, उस धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। हम लोग धर्म का आचरण जरूर करते, पर मन में कुछ ना कुछ इच्छा तो रहती है। हजारों में एक कोई व्यक्ति होगा जो पूर्णतया निष्काम हो जाए। पर भागवत में जिस धर्म का निरूपण है, यहाँ तो वर्णन है मोक्ष की भी कामना ना हो। अरे भाई, हम और कुछ नहीं चाहते तो मुक्ति तो चाहते ही हैं, लेकिन मुक्ति की भी कामना अगर है तो वो भागवत धर्म को नहीं समझ सकता। मोक्ष की कामना का भी परित्याग, जिस भावना से भावित भरतलाल जी महाराज हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल प्रभु चरणों में प्रेम हो जाए बस। और हमारे वैष्णव सिद्धांत में उस मोक्ष की इच्छा की भी नहीं गई है, जिसे लोग मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद मोक्ष होता वो अलग है, हमारे यहाँ तो जीते जी मोक्ष है। मरने के बाद किसने देखा मुक्ति होती कि नहीं होती? अरे भाई, श्रद्धावश लोग अपने पूर्वजों के जब उनको दिवंगत हो जाते हैं वो तो निमंत्रण कार्ड छपाते तो लिख देते हैं गोलोकवासी, साकेतवासी अथवा स्वर्गवासी। ये तो भगवान जाने वो कहाँ गए। जीते जी मुक्ति हो, और जीते जी मुक्ति क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करते करते, भगवत कथा श्रवण करते हुए हमें अपने शरीर की भी शुद्ध ना रहे, उस आनंद में डूब जाएं, ये जीते जी मुक्ति है। उस मुक्ति की चाह नहीं करते हमारे यहाँ, और भागवत में तो उसका वर्णन है ही नहीं। हमारे यहाँ ब्रजवासी कथा सुनाते हैं कि एक बार मैया यशोदा ने लाला कन्हैया ते कही, कन्हैया तू चंचलता करे, बड़ो है गो, थोड़ो पढ़ो लिखो कर। ठाकुर जी को कौन पढ़ाए? श्वास प्रश्वास जिनके वेद हैं, इनके श्वास से वेद निकलते, उन्हें कौन पढ़ाए? लेकिन फिर भी भगवान बोले, मैया पढ़वे ते कहाँ है जाएगो?
बोली लाला पढ़वे ते ज्ञान है जाए। ठाकुर जी बोले मैया ज्ञान ते कहाँ होएगो। मैया बोली लाला जब ज्ञान है जाएगो तो तेरी मुक्ति है जाएगा। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी बोले मैया मुक्ति कायसों कहें। अरे बोले लाला तू मुक्ति ना जाने, मुक्ति को तात्पर्य है बा पर ब्रह्म परमात्मा में एकम एक है जाए, लीन है जाए। ठाकुर जी ने कहा मैया जब हमारी मुक्ति है जाएगी वहां जाएंगे तो नंद बाबा मिलेंगे। अरे लाला वहां ना मिलेंगे नंद बाबा। मैया तू मिलेगी। मैया बोली हमू ना मिलेंगे, वहां ग्वाल बाल मिलेंगे, गैया बछड़ा मिलेंगे। मैया बोली लाला वहां कछु ना मिले, वहां तो एकम एक है जाए परमात्मा में। इतना सुनते ही ठाकुर जी बोले मैया तो ऐसी मुक्ति तेरी है जाए, मोह ना चाहिए। जहां हमारे भक्त नहीं, जहां हमारे प्रेमी नहीं, ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। एक और इस मुक्ति की परिभाषा सरल भाषा में हम बताएं आपको। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज से दृष्टांत दास ने सुना है। हमारे ब्रज में हाथरस एक जगह है। हाथरस का बूरा बड़ा प्रसिद्ध है, देसी केमिकल रहित बूरा जो बनता है। तो मामा जी महाराज सुनाते थे कि 2 चैंटा मथुरा से हाथरस चले। क्यों? बोले बढ़िया गरम गरम बूरा खाएंगे, वहां कढ़ाई में बढ़िया सिक रहा बन रहा होगा तभी खाएंगे। और दोनों पहुंचे हाथरस, तो कढ़ाई चढ़ी थी, बढ़िया बूरा बन रहा था। तो जब पलटा चलता है कढ़ाई में तो थोड़ा बहुत बूरा गिर जाता है। जैसे गुड़ बनता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक जाता है, गिर जाता है। तो जो कुछ नीचे गिर जाए उसको खा करके संतोष कर रहे थे। पर एक चैंटा बड़ा चतुर था। अरे बोले यहाँ आनंद नहीं आ रहा, हम तो कढ़ाई में जाके ही खाना चाहते हैं। दूसरे ने कहा कढ़ाई में जाओगे वहां पलटा चल रहा, तुम भी घुट करके बूरा बन जाओगे। ये नहीं माना, बोले जो कुछ हो हम तो जाएंगे। और जैसे ही कढ़ाई में कूदा पलटा का लगा, जैसे ही तो घुट करके खुद ही बूरा बन गया। मामा जी महाराज कहते बस यही है, जो मुक्त हो जाता वो एकम एक तो हो जाता, लेकिन उसे ये सुख नहीं मिलता जो बाहर से मिल रहा है। भगवान के नाम रूप लीला धाम, इनका सुख से वो वंचित हो जाता है। और ये तो प्रेमी लोग ही इसका अनुभव कर सकते। भगवान की लीला में कितना सुख है, उनके नाम में कितना सुख है, उनकी रूप सुधा के पान में कितना सुख है, उनके धाम में कितना सुख है। अरे राम जी अगर सुख न होता नाम रूप लीला में तो रसिक लोग ऐसे नहीं कहते पाहन हो तो वही गिर को। मैं मुझे पर्वत भी बनाओ तो ब्रज का बना देना, हमें कीड़ा भी बनाओ तो ब्रज का बना देना। क्यों? जिससे हम भगवान और उनके भक्तों का दर्शन और उनका आस्वादन करते रहे। तो मोक्ष जीते जी प्राप्त हो जाए वही मोक्ष। भागवत में जिसे धर्म का निरूपण है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मुक्ति की भिक्षा नहीं है, ऐसे धर्म का निरूपण किया गया है। और भागवत में क्या है? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। अत्र अस्मिन ग्रंथ इसमें क्या है? बोले ऐसी वस्तु है जिसे जान लेने के बाद जीव का सहज कल्याण हो जाता है। वो वस्तु है कौन? बोले वस्तु ऐसी है कि जैसी उसे कोई जान ले तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण तो हो ही जाता। तापत्र योन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। ऐसा वेदव्यास भगवान ने कहा है। और भागवत में जब भागवत धर्म के अनुसार जीव चलने लग जाए निष्काम हो करके, और फिर कथा सुनने का केवल मन बना ले। यहाँ सुनने की बात नहीं लिखी है, केवल इतना लिखा है कि कथा सुनने का कोई मन बना ले, उसी क्षण परमात्मा हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूष तत्क्षणात्। जिस क्षण सुनने की इच्छा कर लोगे उसी क्षण भगवान हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं। और बिल्कुल सच है,
ये जो लोग कथा के आयोजक होते उन्हें इसका अनुभव होता है। जिस दिन से कथा सुनिश्चित हो जाती कि भागवत कथा होनी है अथवा राम कथा होनी है, उसी दिन से ठाकुर जी हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं? उसी दिन से कथा का चिंतन होता कि नहीं होता, कैसे करेंगे, क्या क्या करना है। इसका तात्पर्य ठाकुर जी आपने सुनने की इच्छा प्रकट की और ठाकुर जी उसी दिन से अंदर बैठ गए। और वो बैठते नहीं हैं, भागवत में लिखा अवरुद्धते, कैद हो जाते हैं। बिठाना अलग है, कैद करना अलग है। आपके यहाँ कोई आया, पांव जोड़ के बिठाओ, आओ विराजो, जितनी इच्छा होगी बैठेंगे, जब मन होगा उठ के चले भी जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को कैद कर लो तो आपका जब मन हो तब छोड़ो, नहीं मन है तो बिल्कुल मत छोड़ो। तो हमारे ठाकुर जी आकर के कैद हो जाते हैं, बस अब छोड़ो न छोड़ो आपकी मर्जी। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं अक्सर कि वृंदावन वाले ठाकुर जो है ना थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। पहले तो जल्दी आते ही नहीं अंदर, एक बार आ जाएं तो फिर निकलते भी नहीं, क्योंकि टेढ़े हैं ना। टेढ़ी वस्तु कहीं चली जाए तो फिर जल्दी निकलती नहीं है। इनकी टेढ़ ऐसी है कि जब अंदर समा जाते हैं तो निकलने का नाम नहीं लेते। लेकिन जब ये हृदय में बैठ जाते हैं तो फिर और कुछ दिखाई नहीं देता है, इनकी टेढ़ ही केवल दिखाई देती। मीरा जी ने अपने एक पद में कहा है ना, मेरे नैना बाण पड़ी, हालेरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी वह सावरी मूरत, चित चढ़ी वह सावरी मूरत, चित चढ़ी
मूरते उर विद्यान लगे उर विद्यान लगे आलेरी मेरे नैनाबान परी आलेरी मेरे नैनाबान नैनाबान परी चित्त चढ़ी हुए है मोहिनी मूरत उर्विच आन अड़ी है। मीरा जी कह रहे हैं ऐसे अड़ गए कि अब निकलते ही नहीं है। और जब ये अड़ जाते हैं तो बिल्कुल सच है, पर और कुछ दिखाई नहीं देता। तो सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतभिः शुश्रूष भिस्तक्षणात्। सुनने की इच्छा आप कर लें तो हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं परमात्मा। तृतीय श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखामृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। कल भी निवेदन किया था भागवत वेद रूपी कल्पतरु का परिपक्व फल है। इसको निरंतर पीना चाहिए। बोले कब तक सुने? जब तक आप भागवतमय ना हो जाओ तब तक सुनते ही रहो बस। भर ना जाओ जब तक तब तक सुनते रहो। और सच तो ये है जब सुनने का किसी को चस्का लग जाए तो फिर बिना सुने नहीं रह सकता। भागवत में ही वर्णन है। पृथु जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। पृथु जी ने क्या मांगा? भगवान और कुछ नहीं चाहिए, 10,000 कान दे दो हमें। क्यों? ये 2 कान कथा सुनने में कम पड़ जाते हैं। कहीं दूर कथा होती हमें पता ही नहीं लगता, इसलिए 10,000 कानों की सामर्थ्य दे दो। सुदूर भी कहीं कथा होगी तो हमें सुनाई दे जाए। राम जी जो कहते बहुत सुन ली, क्या सुनना। सच कहें उन्होंने अभी इस रस को समझा ही नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना दिन लागे। यहाँ सुनने की विशेषता ये है जितना सुनोगे उतनी भूख और बढ़ेगी। संसार के पदार्थ पाने से जब भूख लगे और कोई वस्तु पा लो, भोजन कर लो तो तृप्ति हो जाती है। लेकिन कथा की विशेषता ये है आपको जब सुनने की इच्छा हो, जितना सुनोगे उतनी तृप्ति तो होगी लेकिन और सुनने की इच्छा बढ़ेगी। और जब सुनने की इच्छा बढ़ जाए तो समझ लेना अब भगवान की कृपा हो गई है। तो निरंतर श्रवण करें। और कथा सुनने के लिए वेदव्यास भगवान ने केवल 2 लोगों को बुलाया, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं बुलाई। कौन कौन आओ? रसिका और भावुका। जो रसिक हैं वो कथा सुनने आओ, जो भावुक हैं वो कथा सुनने आओ। जिनका कथा में रस नहीं है ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बुलाया। वो कथा नहीं सुनेंगे, विक्षेप और पैदा करेंगे। रसिक ही कथा सुनने के अधिकारी हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों में कई कवियों ने अपने अपने भाव लिखे, तो एक महान भाव ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ऐसा व्यक्ति हमारे भाग में मत लिखना कि हम कुछ लिखें अथवा कुछ सुनाएं और वो चुपचाप गुमसुम बैठा रहे। हाँ, कई ऐसे श्रोता भी मिल जाते हैं कई जगह। चाहे जितने भाव की कथा करो उन्हें असर ही नहीं होता, अपने बस बैठे हैं। चाहे कथा रोने की हो चाहे हंसने, कितने भाव आ जाए उन्हें मतलब नहीं उससे, बैठे हैं तो बैठे। ऐसे नहीं, भाव शून्य जो है उनको व्यास जी ने नहीं बुलाया। जिनका हृदय भाव से भरा है, रसिक है।
और जो भावुक हैं वो कथा सुनने के लिए आए। इसके बाद फिर कथा आरंभ की। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं, उनको सुभद्र वेदिका पर सुंदर आसन दिया है और आसन देते ही सबसे पहले जलपान की नहीं पूछा। अरे भाई इतने दूर से चल के आए थे, थोड़ा बाल भोग करा देते, जल पिला देते। आसन पर बिठाते हाथ जोड़ के कहने लगे, भगवान हमारे मन में कुछ शंका है, समाधान कर दीजिए। आप लोग कहें ये तो व्यवहारिकता नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो भले ही ठीक ना हो, पर परमार्थ की दृष्टि से देखें तो यही उचित है। औपचारिकता नहीं करनी चाहिए। पता नहीं संत हैं कितनी देर को आए, वो जितनी देर को भी आए हैं उतनी देर में अपने कल्याण का कोई एक वाक्य उनसे पूछ लेना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत प्रसिद्ध है, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी समस्या मत सुनाओ अगर वो संत आ जाएं तो। संसार की समस्या कभी पूरी हो ही नहीं सकती। उनसे अपने कल्याण की बात पूछनी चाहिए। बाबा कुछ हमारे कल्याण की बात बता दो। और अगर साधु से आपने ये पूछ लिया हमारे कल्याण का कोई वाक्य बताओ, हम निवेदन करें आपसे, आप अनुभव करना, फिर आपको आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, हृदय से आशीर्वाद निकल पड़ेगा। और आपने संसार की चर्चा पूछ दी सच्चे साधु से तो उनका चित्त दुखी हो जाता है। उनसे तो भगवत चर्चा करो तो उनका हृदय प्रसन्न होगा। जब हृदय प्रसन्न होगा, हृदय से आशीर्वाद स्वतः ही निकलेगा। और हम अक्सर कहते आशीर्वाद मांगना नहीं चाहिए, आप कुछ ऐसा करो कि आशीर्वाद अपने आप निकले और मिले आपको। कई लोग तो जबरदस्ती हाथ रखवाते, महाराज हाथ रख दो सिर पर। ऐसे हाथ और पैर रखवाने से कुछ नहीं होगा। महापुरुषों का अगर आशीर्वाद चाहिए तो एक ही कार्य करो, उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर चल पड़ो, आपको आशीर्वाद खूब मिलेगा। धर्म को जान पाना बड़ा कठिन है आज के समय में। क्या धर्म है क्या अधर्म है हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कहा है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। फिर हम करें क्या? बोले महाजनो येन गता सपंथा। हमें वही करना है जो महापुरुषों ने किया। जिस रास्ते पर वो चल के गए उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण हो जाए। तो औपचारिक तक ना करके सीधे विराजमान करके पूछा। 6 प्रश्न कर दिए लगातार। इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत निहित है। इन्हीं के उत्तर है 6 प्रश्नों का। पहला प्रश्न किया है तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न किया है भगवान पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्ना संसितुमर्हति। जीव के कल्याण का कोई आप उपाय बताओ जिससे कल्याण हो जाए। पर यहां पर एक शर्त रखी साथ में, आप पोथी में लिखा हुआ उपाय मत बताना, किसी से सुनी सुनाई बात मत बता देना। भवता यद विनिश्चितम, जो आपने खुद किया हो वो बताना। आज उपाय बताने वालों की कमी नहीं है, किसी से कुछ पूछ लो। सब उपाय हाँ महाराज सब एक से बढ़ के एक बता देंगे। और किसी का भी उपाय पूछ लो। कोई कहे हमको खांसी जुकाम हो रहा है, यहाँ जितने लोग बैठे सब एक एक दवाई बता देंगे। कोई कहेगा काढ़ा पी लो, कोई कहेगा लौंग भूंज करके खा लो, कोई कहेगा ऐसा कर लो, कोई कहेगा वैसा कर लो। सब उपाय जानते हैं। लेकिन विडंबना ये है उपाय सब जानते फिर भी सब बीमार हैं।
क्योंकि हम सुनी सुनाई बात बता रहे, भवता यद्यपि निश्चितम, हमने स्वयं उसका अनुभव नहीं किया। दो चीजों की बिल्कुल कमी नहीं है। दो चीजें फ्री में मिल रही हैं आजकल। एक तो बीमार हो जाओ तो दवाई बताने वाले लोग फ्री में बताते हैं, और दूसरा ज्ञान बताने वाले भी हर गली में मिल जाएंगे। अरे संसार में कुछ नहीं रखा है। कई बार अंतिम यात्रा जब जाती है, व्यक्ति को लोग लेकर के जाते हैं शमशान, उससे मुर्दा के पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं उनकी बातें सुनने लायक होती हैं। कभी सुनना गौर करके, और जब ध्यान से सुनोगे तो ऐसे लगता कि इनमें से कोई भी लौट के घर नहीं आएगा। इतने वैराग्य की बातें करते हैं। अरे देखो कुछ संग लेके नहीं गया, सब यहीं पड़ा रह गया, इसलिए भैया संसार में कुछ नहीं रखा है। और मुर्दा पूरा जल भी नहीं पाता है, चलो भैया चलो दुकान खोलनी है हमें, वो करना वो करना, खत्म। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने कहा भगवान ऐसा उपाय मत बताना, भवता यद्यपि निश्चितम, जो आपने खुद किया हो वो बताइए, और उपाय सरल हो, ज्यादा कठिन ना हो। कठिन उपाय लोग कर नहीं पाए, और हमारे यहाँ महापुरुषों ने बहुत सरल सरल उपाय बताए हैं। हम आप लोगों से निवेदन करें, भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो वहीं रह कर के परमात्मा का स्मरण करो, वहीं से ठाकुर जी कृपा कर देंगे। ना घर छोड़ने की जरूरत है, ना परिवार छोड़ने की जरूरत है, बस जहां हो जो करते, ना व्यापार धंधा खेती किसानी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो करते हो वो करते रहो, बस साथ में भगवान का स्मरण जरूर करो। अलग से फुर्सत किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए जो कर रहे करते करते ही सब करने लग जाओ, भगवान का स्मरण करो। कबीर बाबा के चरित्र में बहुत सुंदर प्रियादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है कि बुने तानो बानो ही राम मड़रानो। सूत बुनने का काम करते थे तो बुने तानो बानो ही राम मड़रानो, भगवान का नाम स्मरण करते जाते, उसी से काम हो गया। कल शायद हमने थोड़ा सा नाम लिया था। भक्तमाल में एक श्रेष्ठ भक्त का चरित्र धन्ना जाट जी। जाट कुल में उनका जन्म हुआ, घर में ही रहते थे और किसानी का काम करते थे, और उन्हें भगवान मिल गए। ऐसा क्या करते थे? बोले खेती करते, साधु सेवा खूब करते थे, लेकिन बस खेत में हल चलाते समय भी सीता राम राधे श्याम करते जाते। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक बार तो इनके चरित्र में आता है कि खेत में बोने के लिए गेहूं लेकर के जा रहे थे धन्ना जी, रास्ते में साधु मिल गए। महात्माओं ने पूछा भैया धन्ना जी का घर कौन सा है? क्यों? महात्मा बोले वहां जाकर के भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, इसके बाद फिर आगे की यात्रा करेंगे। इनको लगा कि अभी अभी कुछ साधु घर में आए थे, प्रसाद पाके गए, फिर इतने साधु और पहुंच जाएंगे तो पिताजी नाराज होंगे। देखो हम एक और निवेदन कर दें, माता पिता जो भी कुछ कहते हैं इसके पीछे वो अपने पुत्र का हित चाहते हैं, अभी तो उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता है। तो सोचा पिताजी कहेंगे दिन भर साधु सेवा में लगे रहते हो तुम और घर का कुछ काम नहीं करते हो। तो कहा संतों से धन्ना जी ने कि भगवान दास को ही लोग धन्ना जाट कहते हैं, अब घर जाओगे विलंब होगा, यहीं पेड़ के नीचे विराजो, हम यहीं भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसी भावना हो तो ही ऐसा करना, नहीं कथा सुन के ऐसा मत कर देना आप लोग। हाँ वैसी भक्ति हो तो कर सकते हो, सब साध्य है, सब हो सकता है। बीज का गेहूं किसान भाई सब जानते, जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, लोग बीज का गेहूं साल भर पहले से अलग निकाल के रख देते हैं कि बोते समय इसी को बोना है।
तो बीज के लिए जो गेहूं लेके जा रहे थे उसी को बाजार में बेच आए, आटा दाल चावल घी खरीद के लाए और वहीं महात्माओं ने टिक्कड़ बनाए बढ़िया से और बस सिया हरि नारायण गोविंद वहीं होने लगी। सबने प्रसाद पाया और महात्मा जब जाने लगे सोचा साधुओं को कुछ दक्षिणा तो दे दें, और जैसी दक्षिणा जो कुछ बच गया था पैसा दक्षिणा दे दी। जब महात्मा चले गए तब इनको याद आया अरे ये तो बीज का गेहूं था। अब अगर घर गए तो पिताजी डांटेंगे नाराज होंगे तो क्या करें। तो सोचा पिताजी से कह देंगे कि हमने तो बो दिया था नहीं उगा तो हम क्या करें। तो जैसे पहले किसान बोते थे ना, आजकल तो सुविधाएं बहुत हो गई, ऐसी झोली बना लेते उसमें अनाज लेकर के ऐसे ऐसे फेंकते जाते, पीछे से हल चला देते थे। तो आसपास में जो बोने वाले किसान थे खेतों में, इन्होंने सोचा ऐसे ही हम कुछ भर लेते, तो अपनी झोली में बालू भर ली और ऐसे सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम करके फेंका। इस भाव से फेंका कि जब नहीं उगेगा क्योंकि कुछ बोया नहीं है, और पिताजी कहेंगे उगा क्यों नहीं, तो कह देंगे हमने तो बोया था, विश्वास नहीं तो पड़ोसी किसानों से पूछ लो हमने बोया था कि नहीं। और पूरे खेत में सीताराम राधे श्याम करके बालू को ही ऐसे फेंक दिया और बाद में हल चला दिया और लौट के आए। फिर कभी देखने नहीं गए, खाद पानी देना तो दूर की बात, क्यों, अरे कुछ बोया ही नहीं तो खाद पानी किसमें दें। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही जिन किसानों ने इनसे 10 दिन पहले बोया था वो किसान आए और आकर के कहा धन्ना जी आप इस बार बीज का गेहूं कहां से लाए थे। क्यों, बोले हमने आपसे 10 दिन पहले बोया था, हमारा अभी छोटा छोटा अंकुर है और आपके खेत में इतनी बड़ी बड़ी फसल हो गई, आखिर लाए कहां से थे। धन्ना जी को लगा कि कुछ हमारे खेत में उगा नहीं होगा इसलिए हंसी कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। पर एक ने कहा, 2 ने कहा, 4 ने कहा, जब कई लोगों ने कहा तो इन्हें लगा कि एक व्यक्ति झूठ कह सकता पर सब तो झूठ नहीं कहते। सब किसान ये कहते आपने कैसे बोया, ऐसे लगता बिल्कुल नाप तोल करके बोया हो, ऐसे उगा है। आज जब कई लोगों ने कहा तो इनका मन हुआ कि चलो एक बार देख करके तो आए खेत। वर्णन है जैसे धन्ना जी गए और खेत के निकट जैसे ही पहुंचे, लहलहाती हुई फसल को जैसे देखा धन्ना जी की आंखें भर आई, रोने लगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रभु हमने बोया तो कहीं और था और उग कहीं और आया, हमने बोया संतों के पेट में था और हमारे खेत में उग आया है। प्रसन्न हो गए। इसलिए नाभा जी ने लिखा है धन धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि को धूम खवाए। हरिदास तिनहि को धूम खवाए। तात मात कर खेत थोत लांगूर चलाए। तात मात कर खेत थोत लांगूर चलाए। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीत प्रगट पर तेज जुपाई। भक्त भजे की रीत प्रगट पर तेज जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ नुपजो कहूँ बे भयो। अचरज मानत जगत में कहूँ नुपजो कहूँ बे भयो। धन्य धना के भजन
गृहस्थ कुल में ही थे, परिवार में थे, जाट कुल में जन्म हुआ था। भक्ति करने में, भगवान की प्राप्ति में ना कोई वर्ण बाधक है, ना कोई कुल बाधक है, ना कोई अवस्था बाधक है। कोई भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने बहुत सरल सरल उपाय बताए हैं। इसलिए शौनकादिक ऋषि कह रहे भगवान जीव के कल्याण का कोई सरल सा उपाय बताना। दूसरा प्रश्न कर दिया, सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतापति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। आपने कभी सुना श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हो? अरे भाई, वक्ता तो श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं। देखो, सूत जी की अवस्था ज्यादा नहीं है, पर यहाँ पर शौनकादिक ऋषि जो श्रोता हैं वो कथा सुनते सुनते सूत जी से क्या कह रहे? सूत जानासि भद्रम ते, हे सूत जी तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो राम जी, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, कई बार हृदय से निकल जाता है। जब कोई अच्छा कुछ सुनाए तो जो बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी रहती, भले ही वो कहे कुछ ना पाए, लेकिन मन ही मन उनका आशीर्वाद तो निकलता ही है, खुश रहो। कई बार ऐसा होता है, किसी घर में जाओ, कुछ सुनाओ तो माताएं इतनी खुश हो जाती, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। कई माताएं तो सिर पे हाथ फेर देती, बेटा खुश रहो, भूल जाती वो सब। तो सूत जी इतनी प्यारी कथा सुना रहे हैं, इसलिए शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, हे सूत जी आपको कभी सर्दी जुकाम भी ना हो, स्वस्थ रहो, ऐसे ही हमें कथा सुनाते रहो। इसलिए सूत जानासि भद्रम से। भगवान ये बताएं, देवक्यां वसुदेवस्यो जातो यस्य चिकीर्षया, जिन परमात्मा को अजन्मा कहा गया, फिर वो जन्म क्यों लेते, क्या कारण? तीसरा प्रश्न कर दिया भगवान, ये बताओ, यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 24 अवतार कहता, कोई 22 अवतार, कोई 10 अवतार, तो अवतार हैं कितने? आगे प्रश्न कर दिया भगवान, उन अवतारों में श्रेष्ठ कौन है? हम किसे श्रेष्ठ माने? पांचवा प्रश्न करते, अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं भगवान? और अंतिम छठा प्रश्न कर दिया, स्वाकाष्ठाम मधुनोपेतः धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान धराधाम को छोड़ के अपने दिव्य गोलोक धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए हैं। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम करके, भगवान नारायण को वंदन करके, और सबसे पहले कहा, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। देखो राम जी, एक बात हम कह दें, कोई कभी कुछ पूछे तो उत्तर देने के पहले उसके प्रश्न की प्रशंसा करनी चाहिए। कोई कुछ पूछे तो कहो, भाई वाह, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अगर इतना कह दोगे तो सुनने वाला अच्छे से सुनेगा। अब कोई प्रश्न कर रहा, तुम ध्यान नहीं दो, फिर उत्तर दे भी दो तो समझेगे नहीं हमारा उत्तर दे रहा है, कुछ और ही कह रहे हैं। इसलिए प्रश्नकर्ता के प्रश्न का पहले आदर करना चाहिए। और पुराणों में जब जब जिसने प्रश्न किया उनका आदर किया गया। माता सती जब प्रश्न करती हैं, भगवान शिव कितना प्रसन्न होते हैं, कितनी बार कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य है तुमने ऐसा प्रश्न पूछा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जिम पावन गंगा। आज कहा धन्य हो, आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है, तो सुनिए आपके प्रश्न का समाधान करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक
क्या प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। आपने कहा जीव के कल्याण का उपाय बताओ, तो सबई पुंसाम परो धर्मः। जीव के कल्याण का सर्वोपरि उपाय वो है जिस कार्य को करने से भगवान में मन लग जाए, बस वही अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ है। आवश्यक नहीं है कि इतना बड़ा यज्ञ करो तो ही भगवान मिलेंगे। घर में केवल सत्यनारायण की कथा भी करवा लो सच्चे मन से, उद्देश्य उसका केवल ये हो कि भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। वही धर्म हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है। और बहुत बड़ा अनुष्ठान कराया, उसके पीछे इच्छा क्या है? धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। दे जरूर देते हैं, उपासना निष्फल नहीं जाती, पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो जीव के कल्याण का यही उपाय है, वो जब भी कोई अनुष्ठान करे, पूजा करे, पाठ करे, तो संग में ये जरूर बोले, प्रभु बस आपकी जिसमें प्रसन्नता वो करो। हम लोग भगवान से ही सौदेबाजी करने लग जाते हैं। बच्चे लोग वैसे मंदिर नहीं जाते, कम जाते। परीक्षा का रिजल्ट जब आना हो, हाँ, तो मंदिर में खूब जल चढ़ाएंगे। भगवान से वो भी कर लेते हैं कि हमें पास कर दो, इतने % बनेगी तो इतना भोग चढ़ाएंगे हम लोग, और नहीं करोगे तो नहीं। बात हंसी की है लेकिन बात सच है। एक जगह कई कुछ माताएं जब भजन गाती ना, तो कई जगह कथाओं में जाओ तो सुनने में अच्छा लगता है। माताओं के भजन भी रात को बैठ के आपस में ढोलक बजा के एक ही सुर में ढोलक बजती है, और बस वो बढ़िया से अपने अपने जिसके मन में जो आया सब गाते। एक माता जी गा रही थी, माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ना करो पूरी तो नहीं बांटेंगी। ये नहीं, भगवान के साथ में ये सब नहीं। निष्कामता पूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान जिससे प्रसन्न हो उसके लिए करो। बस कोई छोटा सा पूजा पाठ भी है, उद्देश्य अगर भगवान की प्रसन्नता पाना है वो श्रेष्ठ है। कुछ मांगे नहीं। अरे भाई, भगवान को पता नहीं आपको क्या चाहिए। हो सकता मांगने में हम धोखे में रह जाएं, पर उनसे कहो आपकी कृपा बनी रहे। जैसे पिता जानता है पुत्र को क्या चाहिए, बिना मांगे देता, ऐसी भगवान जानते हैं कि इसे क्या चाहिए। कई बार मांगने पर भी जो वस्तु ना मिले तो भगवान के प्रति ऐसा भाव मत करो, हम इतना पूजा पाठ करते, हमको ये नहीं दिया। अरे भाई, वो तुम्हारा हित चाहते हैं। छोटा बच्चा कई बार कोई कीड़ा पतंगा पकड़ने के लिए जाता, अथवा अग्नि के पास बैठा हो तो आग को पकड़ना चाहता है, मैया उसका हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के खींच लेती, वो रोने लगता। भले ही रोए लेकिन उसको वहां नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि वहां जाने से उसे हानि हो जाए। इसलिए बार बार चाहने पर कोई वस्तु हमें नहीं मिल रही, इसका तात्पर्य है उसमें हमारा भला नहीं है। ये समझ लो, भगवान हमारा भला चाहे। भाव ये होगा। भगवान के निकट जाओ तो एक चौपाई जरूर बोलना चाहिए, जो भरत जी महाराज कहते हैं, जय ही वीर प्रभु प्रसन्न मन होई, जय वीर प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह
और अगर ये नहीं हुआ तब तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम। राख में हवन कोई करे उससे क्या फल, क्या उससे मिलेगा उसे। ऐसी कितना भी धर्म कर लो, अगर मन में कामना रह गई तो भगवान उससे राजी नहीं। तो जीव के कल्याण का उपाय यही है, निष्कामता पूर्वक कोई भी साधन करे, भगवान प्रसन्न हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। सौनका ऋषियों ने कहा भगवान ये निष्कामता आए कैसे, क्योंकि इतनी कामनाएं हैं मन में, कभी पूरी होती नहीं है। भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है, सुखदेव जी महाराज कह रहे पृथ्वी की सारी संपत्ति एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसकी कामना पूरी नहीं होगी। कभी होती कामना पूरी देखी किसी की? कभी नहीं। एक घर नहीं था पहले, एक बन जाए, एक हो गया, मन होता एक और हो जाए बच्चों के लिए। एक गाड़ी थी, एक और आ जाए, एक और हो जाए, वो और कामना कभी पूरी नहीं होती। भर्तृहरि जी महाराज वैराग्य शतक में कह रहे हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, अब तो भोगों ने हमें ही भोग लिया है। कामनाओं की कभी इति नहीं होती है। तो कैसे कामना रहित हों, व्यास जी महाराज बता रहे हैं शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो ह्यभद्रा कथाम कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनोगे तो कामना जो है ना, कामनाओं का जो कीचड़ है वो हृदय में यहाँ लगी हुई है। कथा सुनोगे तो कीचड़ दूर हो जाएगी। क्यों? हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधनोति। विधनोति का तात्पर्य विशेषण धुनोति। कथा सुनने से हृदय अतिशय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हृदय हो जाएगा तो निर्मल हृदय में केवल और केवल भगवान की प्राप्ति की बात ही आएगी, दूसरी बात आएगी ही नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, राजी करने को केवल यही तो चाहिए। भगवान कहते अपना मन निर्मल बना लो, भगवान मिल जाएंगे। ये कामनाओं की कलुष, ये कामनाओं का कचड़ा हटाओ हृदय से, मन को निर्मल बनाओ। निर्मल मन जन सो मोहि। भगवान कहते निर्मल मन ही मुझे पा सकता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। संपूर्ण हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है जीव जब कथा में बैठ जाता है। देखो राम जी, कभी आप अनुभव कर लेना, मन में कोई शंका लेकर के बैठना कथा में, और ठीक से आप 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनोगे तो मन की संपूर्ण शंकाओं का समाधान कथा में मिल जाएगा। सारे संशय दूर हो जाएंगे। भगवान की कथा है ही ऐसी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन नारी। संशय विहग उड़ावन नारी। संपूर्ण संशय उड़ जाते हैं, रहते नहीं संशय निकट। कथा में बैठ तो जाओ ठीक से, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेंगे। दूसरा प्रश्न किया था कि भगवान के अवतार, अजन्मा होने पर परमात्मा अवतार क्यों लेते, क्या कारण है? तो भगवान के अवतार का एकमात्र प्रयोजन है
वो क्या? वो केवल यह प्रयोजन है अपने आश्रित भक्तों को सुख देना, बस, और कोई उद्देश्य नहीं भगवान का आने का। देखो नारायण स्वर्गे परमा प्रीति है, अपने अपने वर्ग में सबको प्रीति होती है। कहीं आप जाओ दूर, आपके क्षेत्र का कोई मिल जाए, प्रेम होता कि नहीं? बातचीत करना, रे भले आपको न जानता हो, वो कह दे कि हम यूपी से हैं, आप कहीं बाहर हो, तो भी जिज्ञासा होती है, अरे भाई ये तो हमारे उत्तर प्रदेश का है। और कहीं गृह जनपद का कोई हो, गांव का मिल जाए, फिर तो कहने क्या। तो भगवान ये चाहते कि जीव हमारी प्राप्ति करें, पर जीव ऐसे तो प्राप्ति करेंगे नहीं, हम उन जीवों के बीच उनके जैसे बन के चले जाएं तो ये हमसे प्रेम करेंगे। इसलिए भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। एकमात्र उद्देश्य भगवान का यही है। बोले चलो मनुष्य के रूप में अवतार ले लिया, पर 24 अवतार क्यों लिए? इतने अवतार लेने का क्या प्रयोजन? भगवान जब मनुष्य के रूप में आए तो मनुष्य तो भगवान को अपना मानने लग गए, लेकिन अभी पशु पक्षी नहीं मानते थे। तो भगवान कभी हंस बन गए, कभी हयग्रीव बन गए, कभी मत्स्य बन गए, कभी कच्छप बन गए। क्यों? जलचर थलचर सभी प्राणी हमें अपना मानने लग गए। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है कि मानो भगवान कभी मछली बने, कभी कछुआ बने, कभी हंस बने, कभी हयग्रीव, इन रूपों में आए। भगवान कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी जगह, कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं जिसमें मैं ना हूं, सब जगह मैं हूं। इसलिए सब पर दया करनी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। भगवान के 24 अवतार हैं। पूछा था कितने अवतार हैं, तो कहा 24 अवतार हैं भगवान के। और 24 अवतारों का निरूपण करके कह रहे हैं, ऋषयो मनभो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरे देव सब प्रजापतय सदा। ऋषि मुनि मनुपुत्र ये सब भगवान की अंश कला अवतार हैं। और कहा जो 24 अवतारों का नित्य प्रति नाम लेता है उसे क्या मिलता है? देखो राम जी, हम आप लोगों से पूछें कि दुखी हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं है, दुख तो नहीं है, तो शायद एक आध लोग ही ऐसे निकले जो कहें नहीं हमें कोई कष्ट नहीं महाराज। अब ऊपर मन से भले ही कह दो नहीं सब ठीक है, पर ज्यादा निकटता से पूछें तो कुछ ना कुछ तो बताओगे, ये परेशानी है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं जो संसार में किसी भी दुख से दुखी है और सुखी होना चाहे तो केवल ये उपाय करो। आप लोग सुखी होना चाहते कि नहीं? अरे भाई सब सुखी होना चाहते, तो क्या करें? भागवत में जो लिखा अक्षरशः सच है, केवल और केवल सायं प्रातः गणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। व्यास जी महाराज कह रहे सुबह उठ करके सबसे पहले, हाँ उठो, उठते बिस्तर पर लेटे लेटे स्नान करोगे, फिर पता नहीं भूल जाओ कहीं ना ले पाओ, उठ करके सबसे पहले 24 नाम ले लो भगवान के, और सोने के पहले 24 नाम ले लो। केवल इतना करने लग जाओ, वेद व्यास भगवान कह रहे जीव के जीवन के सारे दुख दूर हो जाए। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, केवल 2 मिनट भी नहीं लगेंगे भाई, इतना तो सभी लोग कर सकते। केवल 24 नाम ही तो याद करना है, फिर आपको दुख दूर करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा कि यहाँ जाकर के सफेद धागा पहन करके आ जाओ, वहां से लाल धागा पहनाओ, यहाँ से ताबीज पहन करके आ जाओ, और फिर दुनिया भर में भटकते हैं लोग। ना ही दुख निवारण के शिविर में जाना पड़ेगा कहीं दुख दूर करने के लिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप लोग कहें कि महाराज वो 24 नाम भगवान के हमें याद नहीं होते, तो चौपाई छंद दोहा लोगों को जल्दी याद हो जाते हैं। तो नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में एक 56 छंद बनाया है, एक 56 याद कर लो और सुबह शाम रोज उसका स्मरण करना, सारे दुख दूर हो जाएंगे। सब कर सकते इसे, किसी के लिए कोई बाधा नहीं है।
अभी तो आप लोग सब कर लीजिए, आज दोहराना सभी लोग हम लोग बोलते हैं, बाकी बाद में लिख करके रखना, नित्य प्रति ये करना ही चाहिए। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बल वामन। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बल वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास क्रतु हरिहंस मन वंदन। पुत्र कल के अरु व्यास प्रतु हरिहंस मन वंदन। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव दुरुग वर धन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव दुरुग वर धन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। तो ये 24 अवतारों का एक छप्पे छंद है, रोज इसका पारण पाठ सबको करना चाहिए। इन्हीं अवतारों में एक अवतार वेदव्यास के रूप में हुआ, जिन्होंने सर्वप्रथम एक वेद था जिसका नाम है ऋग्वेद, उसके 3 भाग कर दिए तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है, इतनी कठिन है कि एक तो वेदों का तात्पर्य भी सब लोग नहीं समझ सकते हैं। दूसरी बात, वेद पढ़ने में सबका अधिकार भी नहीं है। आज धर्म का इतना ह्रास हो रहा है, सही बात सुनने को कोई तैयार नहीं। हमारे यहाँ वर्णन है केवल दुजाति को ही वेद पढ़ना चाहिए, जिनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जो संध्या वंदन करते हैं, उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार है। आज जो चाहे सो वेद बोल रहा है। गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, मन में बोलना चाहिए। लेकिन आज गायत्री मंत्र का कीर्तन हो रहा है, कैस्टों में बज रहा है। राम जी, मंत्रों की भारी दुर्दशा की है लोगों ने। महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है, वेद प्रमाण है। मरणासन्न व्यक्ति हो, समय पूरा हो गया हो, लेकिन किसी श्रेष्ठ त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को संकल्प देकर के बिठा दिया जाए, हम विश्वास पूर्वक कहते मरने वाला भी जीवित हो जाएगा। लेकिन आज वो महामृत्युंजय मंत्र मोबाइल में, कैसेट में बज रहा है। लोग गाड़ी में कैसेट में महामृत्युंजय मंत्र बजाते जाते हो, गाड़ी टकरा जाती, मर जाते हैं। मंत्र कैसेट में और ऐसे बोलने के नहीं होते। हमारे यहाँ मंत्र से कहते मननात् त्रायते, जो मनन करने वाले का कल्याण करे वो मंत्र है। मंत्र एक जगह बैठ करके पवित्र हो करके उच्चारण नहीं करके मानसिक जपना चाहिए। तो गायत्री मंत्र भी जपने का अधिकार सबको नहीं है। भागवत में ही वर्णन है, स्त्री सूत दुज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा।
अभी आजकल ये बात कहो तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। अब हो जाए तो हो जाए भाई। माताओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर गायत्री मंत्र जपते हो, ध्यान रखना वेद में निषिद्ध है। अब कहो महाराज क्यों नहीं जपना चाहिए? अरे भाई, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। हम क्या करें क्या न करें इसमें शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। वेद विरुद्ध बात अगर भगवान ने भी की तो हमारे शास्त्रों ने उनको भगवान नहीं माना, उनकी बात नहीं मानी। भगवान वेद विहित बात कहते तो मानी जाएगी। अगर भगवान भी कहते वेद के विरुद्ध तो उनको प्रणाम कर लो, लेकिन कह दो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे। 24 अवतारों में बुद्ध एक भगवान ही है, अवतार है बुद्ध का। लेकिन उन्होंने कुछ जगह वेद के ऐसे अंश की निंदा की तो लोगों ने कहा हम आपको भगवान तो मानते लेकिन ये बात आपकी नहीं मानेंगे। वो नहीं माना, अपितु उन्होंने किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात कही थी। तो वेद पढ़ने का अधिकार, गायत्री जपने का अधिकार माताओं को नहीं है, नहीं जपना चाहिए। इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, अनिष्ट ही होगा। आप तो ऐसी राम राम करो। जो ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या वंदन करने में गायत्री 1000 बार जपने से फल मिलेगा, आप घर के काम करते राम राम कर लो, उतना ही फल आपको मिल जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना उसमें। अच्छा, गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? भाई मंत्र तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि बोलने की परंपरा भी नहीं है, लेकिन मंत्र का अर्थ यही है, अंतिम जो व्याहृति है, अंतिम चरण जो है ना, हमारी बुद्धि प्रकाशमान हो, शुद्ध हो जाए, यही अर्थ है गायत्री मंत्र का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माताओं के लिए और जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं उनके लिए एक मानस गायत्री की रचना की है। वो गायत्री मंत्र सब माताएं बोल सकती हैं और बोलना चाहिए। एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की बिल्कुल एक गायत्री मंत्र का ही भाष्य है, अर्थ है। आप सब बोला करें, अपने बच्चों को रोज बुलवाइए ये चौपाई, सब दोहराएंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल बनाऊं, ताके युग पद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो ये चौपाई सब बोल सकते, इसमें कोई दोष नहीं।